हेलो स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड 3D स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको स्क्रीन पे ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को हम ऑटोकैड 3D में किस टाइप से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। मैंने ऑटोकैड ओपन किया। अभी हम 2D व्यू में हैं। कभी भी हमें यदि 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें 3D वर्क स्पेस को स्विच करना पड़ेगा। उसकी क्या मेथड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा दिखेगा सेटिंग या वर्क स्पेस सेटिंग। तो अभी हमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाले 2D ड्राफ्टिंग के वर्क स्पेस पे। अब मुझे 3D मॉडलिंग करनी तो मैं 3D मॉडलिंग पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस पे, तो सबसे पहले ये सर्कल बनाया, तो हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो या तो आप व्यू चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, टॉप लिखा, या तो डायरेक्ट व्यू क्यू से कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी SW आइसोमेट्रिक से कर दे रहा हूँ। अब ज्यादा सुटेबल रहेगा यदि हम इस ड्राइंग को यहीं पर इंसर्ट कर लें। तो सबसे पहले मैं गया इंसर्ट वाले टैब पर, अटैच फाइल पर गया, और जैसे अटैच पर गया और यहाँ से मुझे करना ये वाला और ओपन कर दिया, ओके किया। अब ये वाली हमारे पास असाइनमेंट के थ्रू जो हमने इमेज थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी ये। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रोटेट कर दे रहा है। पूरा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है, इस टाइप से एंटर किया। अब इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर दे रहे हैं, कुछ इस टाइप से, ताकि हमारा वर्क इजी हो सके, है ना। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई एक बेस पॉइंट लेके चल रहा है, एक कॉर्नर को पकड़ना है ना। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले हम नीचे वाला एक रेक्टेंगल शेप यानी बॉक्स बना ले रहे हैं। तो उसके लिए कुछ डायमेंशन दिया है हमारे पास, जैसे 80। यदि आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार इमेज ओपन कर दे रहा हूँ, यही सही रहेगा। इमेज में इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ब्लर दिख रहा है ना। इसको मैंने डिलीट किया। इसके बाद हम देखें तो हमें कोई भी यदि 2D का डायग्राम आपको 3D में बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इजी कहाँ से पड़ रहा है, कौन सा पोर्शन का डायमेंशन सबसे ज्यादा दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं देखूं तो मेरे पास एक ये 20, एक ये 20, टोटल हो गया 40, और ये ओवरऑल हो गया 80, है ना। तो 80 में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 40, 80 प्लस 40 कितना आएगा, 120। उसकी विड्थ कितनी दी हुई है हमारे पास, चेक करिए। इसकी विड्थ है 80 के समथिंग, है ना। बॉक्स लिया। अच्छा, कुछ सेटिंग मैं पहले कर ले रहा हूँ। हमें करना है यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन में क्लिक किया और नो ओरिजिन कर देना है ना, इससे क्या रहेगा, ओरिजिन पॉइंट पर। अब बॉक्स लेना है एक, क्लिक किया, विड्थ का ऑप्शन आ रहा है 80, टैब प्रेस करोगे, ये मेरे पास ये विड्थ मैंने डाल दी। अब मुझे डालना है लेंथ 120। अब इसका हाइट प्रोवाइड करनी है, तो हाइट देख लेगा कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है। मैं इसको कर दे रहा हूँ 50, है ना। इसको कर दे रहा हूँ मैं 50। यहाँ से एक बार और चेक कर लेंगे, उससे नीचे की तरफ 50 कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको सेट। अब एक बार थोड़े हम इसका डायमेंशन चेक कर ले रहे हैं। या फिर दूसरी मेथड क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक रेक्टेंगल भी ले सकते थे, और इसकी हम विड्थ हमने कितनी डालनी है, विड्थ डालनी है हमें 80, टैब 120 डाल सकते थे इस टाइप से। लेकिन ये डायरेक्ट 3D में बनाएंगे हम, ये ज्यादा सही रहेगा। ये बना लिया। उसके बाद यहाँ से हम देखें तो हमारे पास कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बना लिया है। तो एक बाहर वाला जो सर्कल दिख रहा है हमें, सिलेंडर, इसका डायमीटर है 80। तो हम यहाँ सिलेंडर पर गए, ये हमने सिलेक्ट किया 2 पॉइंट, ये देखिए 2 पॉइंट, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, 80, एंटर।
और इसकी हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास? इसकी हाइट की हुई है 20, ये देखिए 20 है ना। तो इसकी हाइट हमने डाल दी 20 और एंटर कर दिया एक बार। अब इसके अंदर एक और सर्कल या सिलेंडर बना हुआ है, उस सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 60 और हाइट है 50, है ना। तो हम गए सिलेंडर पर, सिलेंडर लिया, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, मान लीजिए ये वाला पार्ट या इसका सेंटर पॉइंट। तो ये हमें प्लस का, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट, और 60 का हाफ कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 30, ये। और इसकी हाइट में प्रोवाइड, डेप्थ प्रोवाइड करनी है इसकी 15, है ना। मैंने इसकी ये डेप्थ प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट कमांड है, सॉलिड सब्सट्रैक्ट, इस पर क्लिक किया, पहला ऑब्जेक्ट, एंटर, ये इनर वाला ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद ये हमारे पास एक सर्किल और दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 30। तो मैंने क्लिक किया सिलेंडर पर, सिलेंडर लिया, थोड़ा मैं इसको हल्का सा रोटेट करूँ इस टाइप से। हम इसका सेंटर पॉइंट कैप्चर करना है, ये सेंटर पॉइंट आया। अब डायमीटर है 30, ये देखिए डायमीटर लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, रेडियस में कन्वर्ट करते हैं ना। तो 30 का हाफ कितना होगा? जैसे हमने इसमें किया था 60 का हाफ 30, अब 30 का हाफ कितना कर देंगे हम? 50, 15, है ना। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ, यहाँ से लिया मैंने 15, एंटर। इसकी हाइट में इस टाइप से निकाल दे रहा हूँ। सॉलिड सब्सट्रैक्ट का यूज करेंगे एक बार फिर से। अब मुझे करना है, क्लिक किया, एंटर किया, एक बार कंट्रोल जेड किया, अब सब्सट्रैक्ट ऊपर वाले को करना है, इसको क्लिक किया, एंटर किया, एंटर। लेकिन एक बार मैं फिर से कंट्रोल जेड करूंगा, क्योंकि इसको मैं प्रेस पुल करूंगा नीचे की तरफ। कुछ इस टाइप से। अब मैं सब्सट्रैक्ट कमांड का यूज करूंगा, इसके प्रेस किया, सब्सट्रैक्ट कमांड पर गए, सेलेक्ट किया, एंटर किया, कुछ इस टाइप से आया। लेकिन यहाँ हम देखें तो कुछ एरर आ रहा है ना। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट कमांड का यूज सही से नहीं किया। तो मैं एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, है ना। अब कंट्रोल जेड किया मैंने, तो सबसे पहले एक बार फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ से किया, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम इसको फिर से बनाएंगे, सिलेंडर लिया, सेंटर पॉइंट दिया, इसका डायमीटर दिया मैंने 15, और नीचे की तरफ मैंने इसको पुश कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे ताकि हम सही से इसको सब्सट्रैक्ट कर पाए। सब्सट्रैक्ट कमांड पर गए, सिलेक्ट करेंगे इनर वाला, केवल इनर वाला, कंट्रोल जेड, सब्सट्रैक्ट कमांड सही से लगाना है, इसको गए, एंटर। पहले हम ये जो हमने ऊपर पोर्शन निकाला हुआ है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट कैप्चर कर लेगा इससे। एंटर, ये ये आया कुछ इस टाइप से। अब हम बात कर ले रहे हैं इसके नीचे वाले पार्ट की। तो ये हमारे पास यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे हम, जिसकी विड्थ है 20, है ना। विड्थ हो गई 20, और इसकी हम लेंथ लेंगे 50। बॉक्स लिया, 20, एंटर। ये ज्यादा हो गया, 20 लेना है, ओवरऑल 20 लेना है।
इसको लिया हमने 20 और इसको लिया हमने 15। ये आया क्लियर। अब इसके बाद इसमें हमें देखें तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बना हुआ है, ये आर्क शेप का। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं गया सिलेंडर पर, सिलेंडर सेलेक्ट किया, 2 पॉइंट, इसको रोटेट किया थोड़ा सा, यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब देखिए ये तो ऊपर जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो एक्सेस पे क्लिक कर देना हमें, एक्सेस, एक्सेस, और ध्यान रखें ऑर्थो ऑन, ताकि ये हमारा सीधा है। एक्सेस पे क्लिक किया और यहाँ से मुझे डाल देना है 32। 82 ही है कि क्या? हमने, मैं चेक कर ले रहा हूँ, 20 है ना, हमने 32 डाल दिया, 32 नहीं है 20, 82 नहीं है 20। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं क्या करूंगा, प्रेस पुल करूंगा, इसको इसको मैं यहाँ तक चाहिए मुझे ना, तो या तो हम 12 माइनस कर दें तो आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 32 दिया था और हमें चाहिए 20, मैंने 12 माइनस कर दिया उसमें से। क्लियर। अब उसके बाद बात करें, ये सर्कल बना हुआ है, ये सिलेंडर बना हुआ है 32 डायमीटर का। यहाँ पर गए, सिलेंडर लिया, सेंटर पॉइंट ये है ना। अब डायमीटर का ऑप्शन है, डायमीटर मुझे चाहिए 32 एंड इसकी डेप्थ है होगी समथिंग समथिंग, हम 20 कर देते हैं क्योंकि 20 है ही, 20 किया हमने। अब देखिए क्या करना है हमें, यूनियन कमांड, ये यूनियन कमांड पर गए, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ प्रेस किया और एंटर किया। अब सब्सट्रैक्ट कमांड यूज करेंगे, सब्सट्रैक्ट कमांड पर गए, सिलेक्ट किया, एंटर किया, सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको किया हमने कॉपी, ये देखिए कॉपी कमांड। इसको हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट्स पकड़ के इस वाले पॉइंट पर कॉपी कर देंगे। क्लियर। अब ये कुछ इस टाइप का डायमेंशन हमारे पास शो हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने किया रियलिस्टिक व्यू, रियलिस्टिक व्यू किया तो ये इसका व्यू चेंज हो गया। क्लियर। इसका व्यू चेंज हुआ, यदि मैं इसको 2D में टॉप व्यू से देखूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, लेकिन मुझे इसका कौन सा व्यू चाहिए, SWI आइसोमेट्रिक। तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, इसको देख रहा हूँ इस टाइप से ना, ये देखिए। क्लियर। ओके, सो यहाँ तक आई होप समझ आया होगा आप सभी को, है ना। यहाँ पर गए, इसको कुछ हम एक क्लियरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जैसे मटेरियल एडिटर, हम मटेरियल जैसे मैं रेंडर निकालूं, इसका रेंडर निकालूं, इसका रेंडर में अभी सिंपल रेंडर निकालते हैं। सिंपल रेंडर निकालने के बाद थोड़ी देर में लार्ज इमेज कोई भी एक पे क्लिक कर दीजिए। ये रेंडर पॉसिबल नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑटोडेस्क से कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक बार हम चेक कर ले रहे, शायद निकल रहा होगा। ये देखिए निकल तो रहा है इसका रेंडर, थोड़ा वेट कर ले रहा है, इतनी निकल आएगा। ये देखिए इसका ये रेंडर निकला, ऑटोकैड का रेंडर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके।